26 तारीख सुबह। हाँ 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 हाँ। तो आप ठीक है, ऐसा कीजिए सर, हाँ जी। अपने जो कुंभलगढ़ वाला रूट है ना, उदयपुर से कुंभलगढ़, हाँ जी, बस वही रूट पे आपको आना है। उदयपुर से कुंभलगढ़ वाला रोड। हाँ, और किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है, सीधा उदयपुर से कुंभलगढ़ वाला रोड। उदयपुर से अपना 40 किलोमीटर है, बरवाड़ा गांव आएगा रास्ते में, बरवाड़ा। बरवाड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मैं यूँ जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ कब से जुड़े हो गुरुजी से? काफी टाइम हुआ साहब, कोई अनुमानित? हाँ लगभग 2 साल होने आ गए। 2 साल होना है। आपको प्रथम दीक्षा मिली है, दूसरी दीक्षा मिली? नहीं, दूसरी होगी साहब। दूसरी आपको मिल चुकी है? हाँ जी हाँ जी साहब। अच्छा, तो पहले दीक्षा में 52 अक्षरी नाम ही देंगे गुरुजी? हाँ नहीं, वो पहले अक्षर में क्या होता है, हाँ, मतलब एक प्रक्रिया होती है। मतलब जैसे बच्चा स्कूल में भेज दे, कितना भी होशियार है, अपने घर पे वो होशियार हो गया है, हाँ जी। लेकिन फिर भी उसका एडमिशन अगर 10वीं में 5वीं में अगर हम कराना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ, उसको पहली क्लास में पहले भेजना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, लेकिन ये है कि ये भले हमें अनुभव हो जाएगा, हाँ, लेकिन अपने 3 महीने के लिए 52 अक्षरी नाम रहेगा। हाँ। और उसके बाद में 3 महीने के बाद में साहब वो अपने पूरा सब समझा देंगे, पूरा जो भेद है वो। देखो, एक्चुअली तो मैं क्या 2018 से सुन रहा हूँ इस ज्ञान को। अच्छा 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 अच्छा। जब वो रामपाल जी बाबू जी थे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब उनको 2014 में उनका वो हिसार जेल में, वो हिसार में वो जो दंगा हुआ, उनको जो जेल हुई, जी 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 सर। 18 में हुई शायद उनको जेल। हाँ हाँ 3-4 साल बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं उस समय उनसे नाम दान लेना चाहता था। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर उनको क्या है, मौके पर जेल हो गई। जैसे मैं उनका ज्ञान सुन रहा था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उस समय में जो देखो ज्ञान था, जो उनका भी सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि नितिन दास जी का ज्ञान खुला नहीं था, ओपन नहीं हुआ था। हाँ नहीं नहीं, उनका भी अच्छा ज्ञान है, बढ़िया ज्ञान था उनका भी। नहीं तो मैं उधर थोड़ा नहीं था, फिर उनको जेल हो गई ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैं रुक गया, मैंने बोला अब सब रुकना पड़ेगा। चाय। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैं रुका, तो फिर क्या है, साहब के सत्संग आ गए। हाँ जी, 10-15 दिन बाद मेरे पास वापस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर सुनते सुनते मुझे यूँ लगा कि ये अपन जो पहले सुन रहे थे उससे भी बेस्ट ज्ञान है, और ये मतलब कि ऊपर वाला ज्ञान है जो पहले सुन रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले तत्व का ज्ञान सुन रहे थे, निर्गुण का। जी 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 सही। और अब इन्होंने जो खुलासा किया है वो तो चेतन का कर दिया। ये मूल ज्ञान है साहब, मूल तो ज्ञान। फिर मैंने उनका बंद करके इनका सुनना चालू कर दिया। मैं 2018 से सुन रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, मालिक की दया है सर। राम प्रसाद जी मेरे संपर्क में है। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरु जी के साथ में रहते हैं ना राम प्रसाद जी। हाँ जी हाँ जी साहब। वो मेरे संपर्क में है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत। लेकिन मैंने अभी तक नाम दान नहीं लिया जी। नहीं देखो साहब, ऐसा है ना, अगर ज्ञान समझ में आ गया है ना अपना पूरा, हाँ, वो तो एडी से किसी तक आ गया मेरे को। बस 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 बस, सबसे बड़ी बात ही वही है, ज्ञान समझ में आ गया, भाई रास्ता सही है। हाँ, और इसी रास्ते से हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं अपने आप को। देखो, जो वाणियाँ नितिन दास जी बता रहे हैं, वो वाणियाँ तो 500-600 साल पहले से लिखी हुई है, लिपिबद्ध हुई है वो वाणियाँ, लेकिन उसको कोई खोल नहीं पा रहा था इतने समय से। वाणियाँ तो परमात्मा ने लिखी हुई है पहले से, वो नक्शा है। हाँ, लेकिन उसको खोल नहीं पा रहा था उन वाणियों को। जो वाणियाँ नितिन साहब ने खोल दी, सब सारी ज्ञान के माध्यम से सारी खुल गई वाणियाँ ऑटोमेटिक। बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इन्होंने ज्ञान बताया, उस ज्ञान में कोई वाणी ऐसी नहीं है जो खुल नहीं रही है, वो अपने आप ही खुल जाती है। बिल्कुल 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 सत्य बताया आपने। ये चमत्कार है ज्ञान का। नहीं नहीं, देखो अपना तो है कि अपने मुक्ति चाहिए अपने को, मेन पॉइंट ये है भाई। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? अब मुक्ति के लिए तो भाई भेद है। हम पानी में, गहरे पानी में हम डूब रहे हैं, हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो बाहर तो हमें कोई तैरने की विधि बताएगा तभी निकल पाएंगे। अगर कितना भी मंत्र बोलेंगे, जब करें, कुछ भी करेंगे, तो भी पानी से हम बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, वो अक्षर का विषय ही नहीं है। वो तो बता रहे गुरु जी, कोई अक्षर का कोई विषय नहीं। बाहर जाना तो अक्षर का विषय नहीं है, और अंदर रहना तो सब अक्षर ही अक्षर हैं। अक्षर ही अक्षर है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, जब आपको मुक्ति चाहिए तो नहीं अक्षर, और मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर अक्षर है सारे। हाँ, बस 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 बस।
देखो इसमें साहेब का न तो वो साहेब अपने से जोड़ रहे खुद से, हाँ शरीर को तो वो खंडित कर रहे, पहले से ही काट रहे, भाई का शरीर गुरु है ही नहीं है। हाँ जी। हाँ, सदगुरु 4 दाग से न्यारे। हाँ जी। और देही को सदगुरु के ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वहाँ को सदगुरु जान। वो खुद को खुद से नहीं जोड़ रहे, वो हमें हमारे से ही जोड़ रहे हैं। जो हम हमारा स्वरूप भूल चुके हैं, हम पहले हम जिस अपने स्वरूप में ही थे, यथा स्थिति में थे हम, लेकिन हमारी सूरता भटक के इस शरीर में आ गई है, इस कांच के दर्पण में आ गई है। हाँ जी। और हम यही समझ के बैठ गए कि ये शरीर ही हम है। हाँ। तो साहेब हमारे को वहाँ से अलग कर देते कि भाई कांच में दर्पण में आपकी सूरता फंसी हुई है, आप नहीं हो, आप दर्पण से बाहर हो। इसी तरह शरीर में ये शरीर ही 3 लोग है, इसमें हमारी सूरता फंसी हुई है और हम अपने आप को शरीर समझ के बैठ गए। हाँ, दिक्कत यही हो रहा है, सबका दिक्कत यही है। हाँ, तो साहेब हम वहीं से अलग कर, जो हम पहले से थे अवस्था में, जिस अवस्था में हम थे, हाँ वही अवस्था है। बस 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 वही अवस्था में साहिब हमें वापस वही वेद हमें बता रहे हैं। और ये तो देखो एक बहुत बड़ा भाग्य, और आप भी बड़े भाग्यशाली हो जो आप देखो। ना तो मैं बताता हूँ आपको, ना तो अपने को पिंड में रहना है, ना ही अपने को अंड में रहना है, ना ही अपने को ब्रह्मांड में रहना है। बिल्कुल पार रहना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन जब तक हमारे को अपने भेद नहीं मिलेगा ना पूरा साहिब से। देखो वेद तो गुरु जी ने सारा कुछ बता दिया है सत्संगों में, ऐसे कोई चीज छुपा नहीं रखी, उन्होंने सारा का सारा वेद दे दिया है। लेकिन क्या है, जो जोत से जोत जगाने वाली बात अभी तक बाकी है अपनी। देखो वो जोत अपने हाथ, जो गुरु जी का जो इशारा है, बिल्कुल अपन काम नहीं कर रहे हैं, समझ चुके हैं उसको। क्योंकि गुरु जी ने बताया कि भाई ऑटोमेटिक कोई ज्ञान नहीं करना है आपको, जब बताया जाएगा तभी करना है। देखो साहिब ने बताया तो है कि समझ के बैठे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहिब ने बताया अपनी सत्संग में। हाँ, नितिन साहिब ने एकदम खोल के बताया है कि भाई जब लग नाम विदे ना पावे, तब लग जीव बहु भटका खावे। सही बात। और नाम विदे और ध्यान विदे हाथ दोनों लग पावे मिटे संध्या। जब तक अपने को वो भेद नहीं मिलेगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। ज्ञान भले हम समझ लेंगे, सही, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी सुरती कहाँ ठहरेगी। और जब तक वो जगह का भेद नहीं मिलेगा तब तक हम कितना भी सत्संग सुन भी ले या पढ़ भी ले, कुछ भी कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, हम अपने आप को टिका नहीं पाएंगे जहाँ हमें टिकना है, जहाँ हमें स्थिर रहना है, सहज रहना है। हाँ देखो, उन्होंने बताया जो अब बताया, भेद जो बताया है वो शरीर से बाहर बताया है। बिल्कुल 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 बाहर बताया। शरीर में तो अपना अपन नहीं मान लो, शरीर में तो हम फंसे हुए साहब। शरीर में तो केवल सुरत फंसी है, अपन भी नहीं फंसी। बिल्कुल हाँ, अपन फंसे हुए नहीं है, अपन सूरत ही है साहब, अपन सूरत ही है। हाँ, अपन सूरत ही है, अपन कोई 5 तत्व का शरीर नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ, 5 तत्व नहीं है, अपन 3 गुण नहीं है, 25 प्रकृति अपन नहीं है। हाँ, अपन सूरत ही है, माध्यम से हैं, समझते हैं। इसमें तो हम फंसे। जिस तरह अपने सामने दर्पण रहता है और दर्पण में हम दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन हम दर्पण थोड़ी ना। हाँ नहीं है, दर्पण में तो हमारा ध्यान फंसा हुआ है, हमारी सुरती फंसी हुई है। इसी तरह साहिब बताते हैं कि हम शरीर नहीं है। हाँ जी, साहिब ने बताया कि हम हैं सबद हम माई, हमसे सबद से बिना और कुछ नहीं जी। लेकिन इसमें भेद है। देखो यहाँ पे 2 शब्द बन रहे हैं, एक तो शब्द जो बोलने वाला है और अपन को जरूरत है निअक्षर शब्द की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो 52 अक्षर जो अपन बोल रहे हैं, ये अलग अक्षर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शर अक्षर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने को चाहिए नी अक्षर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम ही है, वो हम ही है, लेकिन हम ही अपने आप से बिछड़ गए। हम खुद से बिछड़ गए, हम किसी और से नहीं बिछड़े, हम अपने आप से ही बिछड़ गए। सही है। हाँ, तो अब साहेब क्या करेंगे, वापस हमें हमारे से ही जोड़ रहे हैं। वो हमें वापस उस शब्द से ही जोड़ रहे हैं। हम शब्द से ही बिछड़ी हमारी सुरता। सही बात। शब्द से बिछड़ के और हमें फंस गई है। तो ये जब तक मालिक की कृपा नहीं होती है तब तक हमें पूरी तरह समझ में नहीं आता है।
तो साहब जो नियक्षर जो बता रहे हैं, जी जी साहब, तो उसको अब जानने के लिए वो शब्द भी है, बात को नियक्षर डायरेक्ट शब्द भी है वो। नहीं, वो हम ही हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसकी एक अवस्था है ना। अवस्था है, लेकिन हम उस अवस्था से नीचे की अवस्था में आ गए ना। हाँ, हम जीव अवस्था, अभी क्या हुआ है कि हम पहले पीव अवस्था में थे स्टार्टिंग में। हाँ, अब पीव अवस्था से हम ब्रह्म अवस्था में आकर के सृष्टि बना दी है। हाँ, अभी और नीचे आ गए, अभी और नीचे आ गए, अभी हम जीव अवस्था में आ गए। तो जीव अवस्था में रह के हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जीव तो बंधा हुआ है। बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ावे पीव। हाँ जी। हाँ, तो ये तो हमारे तो कितने बंधन है, देखो आप। सही। हाँ, तो वो जब तक जन्म का ही बंधन हो गया जी, माता पिता, हाँ कितने, ये सब बंधन ही है। और सबसे बड़ा बंधन ये शरीर ही बंधन है। ये शरीर ही बंधन है, ये 52 अक्षर ही बंधन है। सही। तो साहब हमें इस शरीर से, इन 52 अक्षरों से अलग करते हैं और हमें हमारा जो असली स्वरूप है, निज स्वरूप है, उससे वापस जोड़ देते हैं। तो हमें वापस जो हमारी ही जो अवस्था थी जिससे हम बिछड़े हैं, उसी अवस्था में वापस ये अपनी सूरता आ जाती है। जी, ऐसा है। लेकिन ये काम जिंदगी करना है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं तो फिर तो मरने के बाद में तो किसने किया। फिर तो करोड़ों अरबों सालों का एक वो राउंड हो जाएगा। जीवत ही करो आशा। हाँ, मुक्ति किसने जानी है? मरने के बाद में किसने बताया कि भाई मुझे मुक्ति मिली है? वो झूठी जुगती है, मुक्ति नहीं है। बिल्कुल, ये तो देखो बहुत, मैं तो क्या बताऊं, आप बहुत बड़े भाग्यशाली है, बहुत बड़े भाग्यशाली, और आपका पूर्व जन्म की कमाई है, इसलिए आपको ये ज्ञान समझ में आया है। हाँ जी। अच्छा, रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा था, उनका ज्ञान कोई बुरा नहीं, अपन किसी की बुराई नहीं करेंगे, उनके भी गुरु हमारे सभी बड़े अपनी अपनी ठोर। लेकिन शब्द विवेकी पार को सो माते का मोह। जी। उन्होंने अच्छी पढ़ाई कराई है, अगर उन्होंने पढ़ाई कराई है, उसी पढ़ाई से समझ पा रहे हैं हम सब। हाँ देखो, 12वीं क्लास तक तो वो ले गए अपने को। बिल्कुल, लेकिन ये PhD है, PhD कॉलेज का ज्ञान। हाँ, बस इसके आगे और कोई पढ़ाई नहीं है। इसके आगे तो डायरेक्ट भक्ति है। हाँ, बस भक्ति करो, अपने मस्त रहो, साहिब से भेद प्राप्त करो और घर बैठे प्रभु पाओ। ना कहीं जाना, न कहीं आना, आप में आप समाना है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई जप तप किसी की जरूरत नहीं है। ये एक सहज अवस्था है। हाँ, ये तो गुरु जी कह रहे हैं, एक दिया जलाने की जरूरत नहीं है आपको कहीं कभी। बिल्कुल। दिया, अगरबत्ती किसी की जरूरत नहीं। जब ये इसका जरूरत ही नहीं है उसमें। ये सब कर कौन रहा है? ये सब कर कौन रहा? कहाँ से ताकत मिल रही है इनको सबको? हाँ, वही से मिल रही है सबको। हाँ, ये सब आत्मा से ही तो ताकत लेके सब कर रहे हैं ना, मन माया सब। जब आत्मा ही नहीं होगी तो मन कहाँ से होगा, माया कहाँ से होगी, ये सब संसार कहाँ से कैसे चलेगा? सही। अपने को मेन पावर को समझना है। जितना भी ये पूरी कायनात चल रही है, वो सब आत्मदेव से ही चल रही है। आत्मदेव, मतलब फ्रिज चल रहा है वो भी करंट से चल रहा है, पंखा चल रहा है वो भी करंट से चल रहा है, साहिब बता रहे हैं, और हीटर चल रहा है वो भी करंट से ही चल रहा है। हाँ, लेकिन हम क्या फ्रिज को समझ रहे हैं, करंट को समझ के, इसको पंखे को समझ के बैठ गए, कूलर को समझ के बैठ गए, टीवी को समझ के बैठ गए अपने आप। हाँ, वो आकार में फंस गए। हाँ, आकार में फंस गए, माया में फंस गए। यही तो माया है, यही माया है। तो आप तो ऐसा कीजिए कि 26 तारीख आप सुबह वहाँ से रवाना हो जाइए आराम से। हाँ जी। तो आप सीधा उदयपुर से अपने कुमलगढ़ वाला रूट है, कहीं पूछने की जरूरत ही नहीं आपको, सीधे आप बरवाड़ा पहुँच जाएंगे। बस बरवाड़ा के पास में करदा गाँव है अपना। ठीक है जी, जरूर आएंगे। हाँ बिल्कुल। और अपने जो भी भगत हैं, साहिब का सत्संग जो सुनना चाहते हैं और सुन रहे हैं, ये भी मैं तो 2-5 लोगों को सुना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, यही तो है। इनको आधा दूर है तो समझ में आ रहा है।
अगर अगर सारा कुछ क्लियर कर दे, आपकी मेहनत से तो आपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। आपकी मेहनत से अगर एक जीव भी जाग जाएगा ना, तो आप वर्णन भी नहीं कर सकते कि आप क्या कर रहे हो, कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। हाँ जी। ऐसे ये तो गुरु महाराज की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, तब जाके हमें समझ में आया, नहीं तो हम तो भटक ही रहे हैं इसमें, किताबों में, चौपड़ों में, 52 अक्षरों में। इसलिए मालिक की दया हुई, वापस आपको याद भी दिलवा दूंगा। ठीक है जी, आप तो आराम से आइए, मालिक की कृपा हुई है आपके ऊपर। और साहब मैं एक जानकारी और चाहता हूँ आपसे। हाँ साहब। जैसे कि हम 5-6 लोग आते हैं उधर। जी साहब। जिसको ज्ञान समझ में आ रहा है वो नामदान ले लेगा, जैसे कि 2 आदमी ले लेगा, 3 ले लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बगैर नामदान वाले भी साथ में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं आप, 50 आदमी भी आ सकते हैं आप। हाँ वही तो मैं चाहता हूँ। नहीं हेलो, जब आएंगे साहिब का सत्संग सुनेंगे तभी उन्हें समझ में आएगा। हाँ जी हाँ जी। सत्संग से ही समझ में आता है सब। हाँ आप जितना से सब आ सकते हैं जी। ठीक है, सत्संग में तो सबको आना चाहिए, तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। सही। ठीक है साहब। ठीक है साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और मालिक की दया कृपा है सबके ऊपर। ठीक है जी साहब। ठीक है, बिल्कुल पधारिए, आपका स्वागत है साहब। हाँ जी, सतनाम साहिब बंदगी।